यार एक बात बताओ, हम इंसानों का आत्मविश्वास भी कमाल की चीज है। जिस आदमी ने अपना चेहरा तक खुद डिजाइन नहीं किया, वह सुबह उठकर घोषणा करता है, मैं ही अपनी जिंदगी का निर्माता हूँ। अरे भाई, तुम्हें तो पैदा होने से पहले ये तक नहीं पूछा गया कि मूंछ रखनी है या नहीं, और तुम ब्रह्मांड के मुख्य अभियंता बने घूम रहे हो। जरा सोचो, जब तुम्हारा निर्माण हो रहा था, तब कहीं कोई फॉर्म नहीं आया था। कृपया अपनी आंखों का रंग चुने, कृपया अपनी आवाज का नमूना चुने, कृपया अपनी ऊंचाई चुने। कुछ भी नहीं, सीधे पैकेट बनकर धरती पर डिलीवर कर दिए गए। और मजेदार बात सुनिए, डिलीवरी के बाद हम पैकेट खोलकर कहते हैं, देखो, मैंने खुद को बनाया है। ये वैसा ही है जैसे मोबाइल बोले, मुझे किसने बनाया, मैंने खुद को असेंबल किया है। अब असली तमाशा देखिए, एक चिड़िया सुबह से तिनके इकट्ठा कर रही है। कोई उसे मोटिवेशनल वीडियो नहीं दिखाता, कोई उसे सफलता का कोर्स नहीं बेचता, कोई नहीं कहता अपना बेस्ट वर्जन बनो, फिर भी वह घोंसला बना लेती है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव उसी तरह बनाया गया है। उधर मधुमक्खी शहद जमा कर रही है, ऐसी मेहनत कर रही है जैसे उसने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट खोल रखा हो, लेकिन उसने कोई बिजनेस स्कूल नहीं किया। उसके भीतर जो प्रोग्राम डाला गया है, वह उसी पर चल रही है। अब यहाँ भूलू प्रवेश करता है। भूलू एक दिन छाती फुलाकर बोला, मैं सब कुछ खुद करता हूँ। उसी समय उसके पेट ने आवाज लगाई, पहले मुझे पूछ ले भाई, मैं कब भूखा हो जाऊंगा, ये भी तेरे नियंत्रण में नहीं है। दिल बोला, मैं धड़क रहा हूँ, तू नहीं। फेफड़े बोले, हम सांस चला रहे हैं, तू आराम से भाषण दे। और दिमाग बोला, मुझ पर ज्यादा भरोसा मत कर, कभी कभी मैं भी अपडेट मांगता रहता हूँ। यही खेल पलटता है। हमारे भीतर बहुत कुछ अपने आप चल रहा है, इतना कुछ कि अगर हर धड़कन हमें खुद चलानी पड़ती, तो आधे लोग दोपहर तक ही सिस्टम बंद कर बैठते। लेकिन रुकिए, अब लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे कहते हैं, अगर सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है, तो फिर मैं जो चाहूं करूं। वाह, ये तर्क भी कमाल का है। जैसे कोई छात्र परीक्षा में नकल करते पकड़ा जाए और कहे, सर, पेन तो कंपनी ने बनाया था, गलती मेरी कैसे हुई। अब मजेदार बात सुनिए, पेड़ हवा जिधर चले उधर झूमता है, उसे कोई विकल्प नहीं मिला। गाय घास खाती है, उसे पिज्जा और समोसे में चुनाव नहीं करना पड़ता। लेकिन इंसान, अरे साहब, इस मॉडल में एक अतिरिक्त फीचर डाला गया है। नाम है निर्णय क्षमता, यानी सही और गलत के बीच चुनाव। और यही फीचर पूरी कहानी बदल देता है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम कुछ गलत करने जाते हो, अंदर से एक छोटी सी घंटी बजती है, टिन टिन, मत कर। लेकिन इंसान भी बड़ा कलाकार है। वह उस घंटी पर तकिया रख देता है, फिर कहता है, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। और जब वही आदमी कोई अच्छा काम करता है, किसी की मदद करता है, किसी का दर्द कम करता है, तो भीतर ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने खड़े होकर ताली बजाई हो। यानी सिस्टम के अंदर पहले से संकेत मौजूद है, इसीलिए जिम्मेदारी भी मौजूद है। याद रखो, कठपुतली और इंसान में फर्क सिर्फ डोरी का नहीं, फैसले का है। पेड़ को दिशा नहीं चुननी, तुम्हें चुननी है। मधुमक्खी को न्याय नहीं समझना, तुम्हें समझना है। कुत्ते को नैतिकता पर बहस नहीं करनी, तुम्हें करनी है। यही वजह है कि अच्छा करोगे तो उसका फल भी तुम्हारा, गलत करोगे तो हिसाब भी तुम्हारा। और शायद जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य यही है, जिस इंसान को ब्रह्मांड ने निर्णय की शक्ति दी, वह अक्सर निर्णय दूसरों से करवाता है। कभी भीड़ से, कभी गुस्से से, कभी लालच से, और कभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। आखिर में बस इतना समझ लो, तुम पूरी फैक्ट्री के मालिक नहीं हो, लेकिन तुम्हें कंट्रोल रूम की एक बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी जरूर मिली है। और उसी कुर्सी का नाम है विवेक। बाकी मशीनें चल रही हैं, लेकिन ये बटन तुम्हारे हाथ में है। और यही तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, यही तुम्हारी असली ताकत भी।